रहमतुल्लाह। अब आवाज आ रही है? जी आप ठीक है मेरे भाई, जी फरमाएं। अच्छा, वो आपके और शमसुद्दीन साहब के दरमियान गुफ्तगू होती रहती है, माशाल्लाह आप दोनों आपस में कज़न है। तो मैंने कहा कि आपने इस मसले में शमसुद्दीन साहब को मुद्दई करार दिया है और ख़ुद को मुद्दा अलय, तो ज़रा मुद्दई की तारीफ उसूल मुनाज़रा की किताबों से पेश फरमा दीजिए, मेहरबानी होगी। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा, बात ये है, हम मौलाना कासिम साहब, ये जी जो जी इस तरह की जज़ाकल्लाह आपने सवाल किया है, ये देखें प्यारे भाइयों, ये होती हैं इन लोगों के बहाने साजियाँ। ठीक है जी। अब मेरी और नहीं भाई, आपने शराइत तय करने की नहीं बात। कासिम साहब मेरी बात पहले, जब आपको इतना कम से कम पता होना चाहिए कि जब जो होस्ट है वो बात कर रहा हो तो उस वक्त आराम से सुने। मैं दोबारा ले रहा हूँ, भागने मेरी का बात क्यों? मेरी बात आराम से सुने मेरे भाई। वो मुझे पता है आप लोगों को बड़ा गुस्सा है कि शराइत क्यों तय हो गई हैं, लेकिन अब जब अल्लाह कोई काम करे तो फिर इसी तरह ही होता है मेरे भाई। कासिम ये साहब देखें आपको प्यारे लेते हैं भाई, बाद में, बात मुकम्मल होने दें। ये कासिम साहब, ये दोस्तों, ये देख लें, कासिम साहब को मैं दोबारा ऐड भी कर लेता। कासिम साहब मेरी बात पहले खत्म होने दें। अच्छा प्यारे नहीं, भाई, आपने बात गलत कर दी है ना, आपने बहाने की बात की है। मेरी बात सुने पहले। आपने ये कहा था कि पहले उसूल मुनाजरा के शराइत मुनाजरा तय करते हैं, तो शराइत मुनाजरा में आप जिसको मुद्दई की तारीफ आप पर लाजिम है, एक। दूसरा ये बताएं कि ये मसला अकीदे का या फरी मसला है? दो जी। आप सिर्फ इस बात का जवाब दें। आप इधर उधर की बातें ना करें, ना 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 ना, इधर उधर की बातें मेरे देखिए प्यारे भाइयों, ये इनकी हालत है, ये नॉन स्टॉप बोलेंगे आप। अब वो चूंकि वो उनका अच्छा, अब ये जनाब, इनको चूंकि अब बड़ा शौक है, वो कहते हैं कि बताएं कि जो जो मुद्दई है वो कौन होता है और जो मुद्दा अलय है वो कौन होता है। ठीक है। अच्छा, अब इनको हम दोबारा ऐड करते हैं, मैं इनको जवाब दे देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। जी मौलाना साहब, मैं आपको जवाब देने लगा हूँ, तो आप मुझे उम्मीद है कि आप आराम से सुनेंगे। ठीक है जी। प्यारे भाई, जो मुद्दई होता है ना, ज़ाहिर है आवाम को, हम जब हमारे अक्सर दोस्त जो हैं वो कोई जामिया के पढ़े हुए नहीं हैं, उनको आम अल्फाज में समझाना पड़ता है। मुद्दई प्यारे भाइयों वो होता है जिसने कोई दावा किया हो। अब आप ये देख रहे हैं कि दावा किसे कहते हैं? तारीफ चले, करना पड़ेगा, मुझे आपको रिव्यू करना पड़ेगा। आप मेरी बात पहले सुनिए, ठीक है? हम कुछ जी। अच्छा प्यारे भाइयों, ये देखें, ये शमसुद्दीन साहब ने बार बार, आप लोगों ने ये सुना होगा, ये 2 साल से ये कह रहे हैं द चैलेंज। अब जो मुद्दई है ना, मुद्दई, उसकी अगर आपने इंग्लिश करनी हो तो ये कह लें कि वो बंदा जो चैलेंज देता है, जिसने चैलेंज दिया है, जिसने दावा किया है। तो जब शमसुद्दीन साहब ने यहाँ पर एक दावा किया है और वो खुद मानते हैं कि मैं 2 साल से ये दावा जो है वो बार बार कर रहा हूँ, तो जनाब मौलाना साहब, जब शमसुद्दीन साहब ये दावा कर रहे हैं और शमसुद्दीन साहब बार बार इस बात को बयान भी करते हैं कि वो दावा कर रहे हैं, तो जो बंदा दावा करता हो, हम उसको मुद्दे ही नहीं कहें तो हम उसको क्या कहेंगे? एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो है ना प्यारे भाइयों, ये जो बहाना साजियाँ कि आप जी आप मुद्दई की एग्जैक्ट डेफिनेशन बताओ, ये जी मुद्दा अलय की एग्जैक्ट डेफिनेशन बताओ, इसी से ये साबित होती है ये बात कि इन लोगों का मुनाजरे से दौड़ने का इरादा है। ठीक है जी। अभी शमसुद्दीन साहब जो है ना, उनको ये वहां पे आपने देखा लाइव कह रहे थे कि उन शराइत में कोई थोड़ी सी गड़बड़ है, और जनाब अली आपके दरमियान और मेरे दरमियान नहीं हो रही। जो पहली बात तो ये है, आपने बात की कि मुद्दई कौन है, मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात ये है जो अहम बात है, शराइत मुनाजरा मेरे और शमसुद्दीन साहब के दरमियान तय होनी है। आप वो कहते हैं ना, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, वो हिसाब ना करें मौलाना साहब। आपने एक बात यहाँ पे की, हमने मुझे बोलने की इजाजत है? आपने मुद्दई की तारीफ नहीं बताई। आपने कहा मुद्दई वो है जो चैलेंज करे। अब मैं अगर चैलेंज करता हूं कि आप मिर्जा साहब को नबी साबित करें, तो मैं मिर्जा को नबी मानने का मुद्दई बन गया। देखें जी, अच्छा एक मिनट ठहरे। अच्छा ये देखें प्यारे भाइयों, अब ये मौलाना साहिब हैं, इनको यही नहीं पता कि इन्होंने स्टेटमेंट क्या दी है। ये कहते हैं अगर मैं दावा करूं कि आप मिर्जा साहिब को नबी मानते हैं तो सर, क्या मैंने दावा नहीं कहा, चैलेंज कहा। अच्छा,
ये देखें ना, ये बात है, ये देखें, ये मौलाना साहब को असल में ये हजम नहीं हो रहा कि इनकी सारी स्कीमें अल्लाह के फजल से फेल हो गई हैं। अब ये देखें, कहते हैं जी मैं अगर ये दावा करूं तो इससे क्या मिर्जा साहब सच्चा साबित हो जाएंगे? और जनाब उससे सिर्फ ये हमें पता चलेगा कि ये आपका चैलेंज है, ये आपका दावा है, बात खत्म। अच्छा जी मुबारक भाई, आपने कुछ कहना है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये मौलाना साहब आए हैं, ठीक है, इन्होंने मुद्दई की तारीफ पूछी है, आपने उस हवाले से बता दिया कि जो शमसुद्दीन साहब हैं उन्होंने दावा किया है, तो ठीक है, बात खत्म हो जाती है। इस पे अगर इन्होंने कोई इजाफी बातें करनी है तो वो शमसुद्दीन साहब को जाकर मशवरा दें। बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल। यहाँ पर बैठ के कोई और बात करनी है तो जरूर करें बेशक, लेकिन हमारा और इनका मुनाजरा नहीं है, डॉक्टर मोहम्मद याया साहब का और शमसुद्दीन साहब की गुफ्तगू नहीं है, मुनाजरा ये जो भी कह रहे हैं इनके दरमियान तो है भी नहीं है, आपके और इनके दरमियान। तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा सब्र करें और शमसुद्दीन साहब के जरिए कोई बात भिजवाएं, अगर इनको लगता है कि कहीं पर कोई गड़बड़ है या कोई मसला है, कोई भी एतराज है, शमसुद्दीन साहब से रब्ता करें। जी 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 मौलाना कासिम साहब, आप एक मिनट मेरे भाई। बात ये है, असूली तौर पर आपको हमने बात समझा दी है, आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये देखिए मेरी बात सुने एक मिनट। आप लोगों की आदत यह है कि आप फौरन बंदे को रिव्यू कर देते हैं, स्ट्रीम से हटा देते हैं और फिर कहते हैं भागने के बहाने। मैं इस वक्त शमसुद्दीन साहब से मुखातब नहीं हूं, मैं आपसे मुखातब हूं कि यूज़ आसिफ और ईसा अलैहिस्सलाम एक है। ये आपका दावा है या हमारा दावा है? जिसको दावे और जवाब दावे और मुद्दई की तारीफ ना आए वो लगे हैं मुनाजरा बैठ करने के लिए। चलिए, मुद्दई की तारीफ आपने नहीं बताई, दावे की तारीफ आपको नहीं आती, अब शराइत कैसे तय कर रहे हैं? जी जज़ाकल्लाह मोहतरम मौलाना साहब, अब आप ऐसे करें, अब हम इसको फिर ये समझेंगे कि अब आप यहाँ पर आ तो गए हैं, अब मेरी बात आराम से सुन लीजिएगा। अब आप यहाँ पे आ तो गए हैं, लेकिन आप शमसुद्दीन साहब को कम इल्म साबित कर रहे हैं हमारे सामने। मेरे भाई बुरा मत मनाइएगा, आप ये कह रहे हैं कि ये जो है ना कि यूज़ आसिफ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक ही हैं, ये हमारा दावा होना चाहिए, शमसुद्दीन साहब का दावा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको कम इल्म साबित कर रहा हूँ, मैं आपको कम इल्म साबित कर रहा हूँ कि आपने उनको मुद्दई बनाया है, शमसुद्दीन को नहीं। आपको कम इल्म साबित कर रहा हूँ। मैं थोड़ी देर इनको रिमूव करता हूँ। जी मेरे भाई, मैं इनको जरा ना रिमूव करके तो मैं लोगों को बता देता हूँ, ये इनका जो इस तरह के बिहेवियर है, हमें तो पता है कि इनको कैसे डील करना है। अच्छा, ये प्यारे भाइयों, मौलाना मैं आपको दोबारा लूंगा मौलाना साहब, इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें। ये प्यारे भाइयों, ये देखें जी, मौलाना साहब आए हैं, ये हमेशा शमसुद्दीन साहब की स्ट्रीम में तकरीबन कई दफ़ा मैंने देखा है वहाँ पे होते हैं, और मुझे यकीन है कि इन्होंने शमसुद्दीन साहब का ये चैलेंज भी बारहा देखा होगा। अब होना क्या चाहिए था, इनको चाहिए था कि हमारे इस चैलेंज को कबूल करने से पहले अब तो हमने उनका दावा कबूल कर लिया है ना, अब दावा तब्दील नहीं होगा, अब दावा यही रहेगा, ठीक है जी। इनको चाहिए था कि शमसुद्दीन साहब को कहते कि शमसुद्दीन भाई आप कम इल्म है, आपको पता ही नहीं है कि मुद्दी क्या होता है, आपने ये क्या लिख दिया है कि जमात अहमदिया जो कि जनाब इसको साबित करें, ठीक है जी। तो आपने ये इसको बतौर दावा क्यों पेश कर दिया है? ये आपकी कम इल्मी है, इस चैलेंज को फौरी तौर पर तब्दील करें। अब हुआ क्या, इस चैलेंज को मेरे भाइयों महीनों से, हाँ जी, अगर 2 साल नहीं तो महीनों से ये पोस्ट इधर उधर जा रही है, ग्रुपों में आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है, स्ट्रीमों में देखी है, आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है। तो जनाब मौलाना साहब, ये अब वो कहते हैं ना, जो कहते हैं ना, आपको देर होगी, बहुत देर की मेहरबान आते है जी। आपको चाहिए था कि ये वाली जो है ना सजेशन, ये आप हजरत अल्लामा मुहक्कक है जी, मुहक्कक जो है ना आपके शमसुद्दीन साहब, उनको पहले बताते, और उनको आपने चूंकि पहले नहीं बताया। मौलाना कासिम साहब, क्या आपने ये बात शमसुद्दीन साहब को पहले बताई है आज से पहले? नहीं, अभी आप मेरी बात सुने, आप वो इश्तिहार जरा दोबारा लगाएं और वो पढ़ के सुनाए। शमसुद्दीन साहब जमात अहमदिया को चैलेंज कर रहे हैं कि आप साबित करें, तो साबित करने वाला मुद्दई होता है या जो उसके दलाइल को तोड़ता है वो मुद्दई होता है? मोहतरम, ये बातें उन्होंने मुतालबा ये किया है कि आप साबित करें ना, साबित आपने करना है। मोहतरम मेरी बात सुने,
آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں نا پھر مدعی سست گواہ چست، آپ نے لیٹ کر دیا اس بات کو، ٹھیک ہے. میں نے لیٹ نہیں کیا، میں اب یہی تو مسئلہ نا میرے پیارے بھائیوں، کیا کرے بندہ ان کو. میں اس ٹیم میں موجود تھا پیارے بھائیوں، میں نے لائیو شمس الدین صاحب کو کہا شمس الدین صاحب میں یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں یہ میرا دعویٰ ہے. میں نے کہا آپ پڑھ کے سنائیں گے یا میں پڑھ کے سناؤں؟ انہوں نے کہا جی آپ پڑھ کے سنا دیں. میں نے پوری دنیا کا وہ دعویٰ دکھایا، میں نے وہ دعویٰ شمس الدین صاحب کا دعویٰ پڑھا. شمس الدین صاحب نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے. تو جناب جب شمس الدین صاحب کو اعتراض نہیں ہے تو مولانا صاحب اب آپ یہاں پر اعتراض کر کے تو اب آپ شمس الدین صاحب کو کم علم ثابت کر رہے ہیں. شمس الدین صاحب کو آپ ابھی تو مناظرہ ہوا نہیں، آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شمس الدین صاحب جو ہیں انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دیا اس کو دعویٰ مان کے. مولانا ابھی صاحب مجھے اجازت ہے، مجھے تھوڑا سا بولنے کی اجازت دے دیں. آپ بولتے جا رہے ہیں، مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں. آپ کی تقریر پوری ہو گئی، اب میری بات سنیں. میری بات سن لیں نا، آپ بول رہے تھے مجھے پورا آپ کو اسٹریم سے نکالنا پڑا ہے. آپ یہ بتائیں جب میں شمس الدین صاحب کو لائیو یہ بات پوچھ رہا تھا کہ شمس الدین صاحب کیا یہ آپ کا دعویٰ ہے، تو کیا آپ نے وہ سنا تھا؟ بھائی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں شمس الدین سے نہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں. شمس الدین صاحب کو آپ سائڈ پہ رکھیں، شمس الدین کو سائڈ پہ رکھیں. میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ کے ہاں مدعی کی تعریف کیا ہے. آپ چاروں میں سے کسی کو نہیں آتی، مجھے پتا ہے. نہ آپ کو دعوے کی تعریف. انہوں نے شمس الدین صاحب کو سائڈ پہ رکھ دیا ہے تو جی میں نے رکھ دیا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایک منٹ، اب ایک منٹ سر میری بات سن لیں. اب آپ نے شمس الدین صاحب کی بات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے تو میرا معصومانہ سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ شیر بکری بن گیا ہے تو کیا آپ مجھے دعوے دار مانیں گے یا مدعی مانیں گے؟ دعوے دار دیکھیں، میں مسئلے کو حل کر دیتا ہوں، آپ مجھے مدعی مانتے ہیں نا، مجھے مدعی مانتے ہیں نا پھر؟ جی ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ قدیم سے یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ فوت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. قرآن مجید بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ جو انسان پیدا ہوا وہ سب فوت ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ جسم سمیت آسمان پر چڑھ گئے. ٹھیک ہے. دعوے دار کون ہوا؟ آپ کی بات پوری ہو گئی. جی میں پوچھ رہا ہوں دعوے دار کون ہوا؟ نہیں، ابھی آپ کی بات پوری ہو گئی. میری بات پوری ہوگی، مجھے میری بات کا جواب دیں. دے رہا ہوں نا، آپ کی بات پوری ہو گئی. جی جی ٹھیک ہے. اچھا ہمارا تعلق نبی علیہ السلام کی امت سے ہے یا گزشتہ امتوں سے؟ میرے سوال کا جواب دیں. دے رہا ہوں، ہمارا تعلق نبی علیہ السلام کی امت سے یا گزشتہ امتوں سے؟ ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہے اور ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں مرزا صاحب تک، بلکہ مرزا صاحب کی زندگی کیونکہ 50-52 سال تک یہ عقیدت تھا یا نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر؟ میں نے یہ سوال نہیں کیا، یہ موضوع نہیں ہے. میں جواب دے رہا ہوں نا. بالکل دعویٰ آپ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اس بحث میں پڑھیں گے تو پھر بات کر رہا ہوں. میری بات سنیں، پھر میری بات سنیں بھائی. مجھے تمہارے ان مکاریوں کا پتہ ہے، مجھے میں بھی آپ کی مکاری ابھی عوام کے سامنے رکھتا ہوں. نہیں جانتے ہو.